स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसका लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पहेली का एक क्वेश्चन देखते हैं। पहेली ने क्या क्वेश्चन पूछा? पहेली वांट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस इज सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। यानी प्लांट्स में, एनिमल्स में और बैक्टीरिया में क्या न्यूक्लियस एक जैसा होता है? तो आंसर है नो। बैक्टीरिया में डिफरेंट काइंड्स का न्यूक्लियस होता है और प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट काइंड का होता है। तो इसको हम पढ़ेंगे इस पार्ट में। द न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी प्लांट्स और एनिमल्स में जैसा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि वो मल्टीसेलुलर है, उनमें जैसा न्यूक्लियस होता है वैसा न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें बैक्टीरियल सेल में कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को नहीं मिलती है। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विद दीज काइंड्स ऑफ सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल है उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी पुराने टाइप का न्यूक्लियस। ये ऑर्गेनिजम्स धरती पर पहले आए थे, जैसे बैक्टीरिया है, और उनका न्यूक्लियस जो है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाता है। यानी सबसे पहले जो धरती पर न्यूक्लियस डेवलप हुआ अर्थ पर, उसे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के तौर पर उनके अंदर देखते हैं। तो इसीलिए इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, इनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यानी ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। द सेल्स लाइक ओनियन सेल्स एंड चीक सेल्स। आप देखो, ओनियन सेल किसका है? प्लांट का है। और चीक सेल किसका है? एनिमल का है। तो ये वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस वाले सेल्स हैं, यानी इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसीलिए इन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स को जिनके पास यूकैरियोटिक सेल है उन्हें हम यूकैरियोट कहते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर, उनको हम यूकैरियोट या प्रोकैरियोट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। यानी जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई है, प्रोटिस्ट हैं, ये सब के सब कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोट्स कहलाते हैं, बिकॉज इनका न्यूक्लियस कैसा है? ट्रू न्यूक्लियस है। वो न्यूक्लियस ट्रू क्यों कहला रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, अंदर ये क्रोमोसोमल मटेरियल हो गया। तो अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दी जाए तो क्या हो जाएगा? अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाते हैं तो ये सेल बन जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है ना? अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने हटा दी, अब मैं क्या करता हूँ? आपको ये हमारी सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, और ये हमारा बैक्टीरियल सेल बन गया, बैक्टीरियल सेल। और ये सेल बैक्टीरिया का कैसा हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल, बिकॉज देखो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अंडरस्टैंड? और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियस बन गया प्रॉपर, तो इसको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल किस में होता है? प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्ट, इन सब में। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। अब जब हम ओनियन सेल के बारे में पढ़ रहे थे, जब हमने ये पढ़ा था कि उनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है, तो उनके अंदर एक लार्ज स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको हम वैक्यूल कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बड़े बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन ओनियन सेल्स। वैक्यूल बड़ा हो सकता है, एक हो सकता है, जैसे कि ओनियन सेल में। और चीक सेल के अंदर अगर हम देखें तो बहुत छोटे छोटे हमको वैक्यूल देखने को मिलेंगे। यानी हम क्या समझे? हम ये समझे कि प्लांट में जो वैक्यूल होते हैं दे आर सिंगल एंड बिग, वेयर एज इन एनिमल्स वैक्यूल्स आर स्मॉलर। Large vacuoles are found in plant cells and
In animal cells they are smaller. You might have noticed several small colored bodies in the cytoplasm of cells of Tradescantia leaf. अगर हम ट्रेडिस्केंशिया प्लांट की पत्ती को देखें तो उसके अंदर हमें बहुत सारे सेल दिखेंगे और सेल के अंदर हमें ग्रीन कलर्ड की कुछ बॉडीज़ देखने को मिलेंगी जो साइटोप्लाज्म के अंदर फैली हुई पाई जाती हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्लास्टिड्स। जैसे कि आप यहाँ देखो, ये आपके सामने ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। क्लोरोप्लास्ट इज अ काइंड ऑफ प्लास्टिड। ओके, तो ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड आपको साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रहे हैं। देखो ये रहा प्लास्टिड। अंडरस्टैंड? कितना बड़ा वैक्यूल है ज़रा देखो प्लांट में। न्यूक्लियस साइड में चला गया इसकी वजह से। ओके, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, प्लांट सेल में हमें सारी दिखाई दे रही हैं। एनिमल सेल में देखो क्या है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन है लेकिन सेल वॉल नहीं है। वैक्यूल जो है वो छोटा है, प्लांट में वैक्यूल जो है वो बड़ा है। एनिमल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में है, प्लांट का न्यूक्लियस कहाँ है? साइड में है। एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, प्लांट में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हमें बहुत आसानी से दिखाई दे रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में। सो इफ़ यू चेक द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, यू कैन ईजिली डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन देम। उनके बीच में अंतर को आसानी से आप बता सकते हैं। अब ये जो प्लास्टिड्स हैं इनका काम क्या होता है? प्लास्टिड्स का काम होता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। जैसे कौन सा प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट is a kind of plastid which help in photosynthesis because it contains chlorophyll. Chlorophyll is a green pigment which helps in absorption of sunlight. तो क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो पत्तियां हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? हरे कलर की दिखाई देती हैं। You may recall that chlorophyll in the chloroplasts of leaves is essential for photosynthesis, as all of us are aware. हम सब जानते ही हैं इस बात को। तो अब अगर हम कंपेयर करें प्लांट सेल और एनिमल सेल में तो हम इस टेबल में आप देखो अलग अलग पार्ट्स में आप क्या लिख सकते हो। जैसे देखो पहला पार्ट, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट में होती है और एनिमल में नहीं होती। न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ न्यूक्लियस में आप लिख सकते हैं कि न्यूक्लियस प्लांट में कहाँ होता है? साइड। और एनिमल में न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेंटर। एनिमल सेल में, है ना। ऐसे ही साइटोप्लाज्म वाला पार्ट देखते हैं। चलो, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, ठीक है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते हैं। एंड जो वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल में दे आर लार्ज एंड एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो स्मॉल होते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंस बना सकते हो, ठीक है ना। तो दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।